अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी मैंने काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग डाला है और क्योंकि आजकल मैं डाइट कर रही हूँ तो सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि मैं पूरा दिन में क्या खाती पीती हूँ, तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। वो होता है ना, एक आइडिया से मिल जाता है किसी दूसरे को देख के कि यार इसने इस तरह से किया तो हम लोग भी इस तरह से करके देख लेते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रैंडम डेज के क्लिप हैं जो जो भी मैंने खाया तो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था। सैंडविचेस खा लेती हूँ और कभी मैं थोड़े से, मैंने ये 5 टेबल स्पून राइस लिए थे, ऊपर मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाली और कभी मुझे बहुत भूख लगती है तो मैं थोड़ा सा रस खा लेती हूँ। बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब बचपन में भूख लगती थी तो मम्मा कहती थी रस खा लो। और ये देखें यहाँ पे मैंने भी लंच में लिया है, ये कुछ नट्स हैं, एप्पल है और एग है। और यही वाला जो ब्रेकफास्ट है ना आजकल मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं क्योंकि वो भी डाइट कर रहे हैं, तो उनको और मेरा सेम सेम ही हो रहा है आजकल। तो काफ़ी दिनों संडे खा रही थी तो आज के दिन मेरा दिल किया कि मैं थोड़ा ऑमलेट बना लूँ। उसमें मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड की हैं, 2 मैंने एग्स ऐड किए हैं। उसका ऑमलेट बना के ना मैं विदाउट ब्रेड खाऊंगी। तो वेट लॉस में ये होता है कि आपको कार्ब्स जो होते हैं वो कम से कम खाने होते हैं और प्रोटीन्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप लोग खा सकते हो जितनी मर्जी, लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि आप लोग पेट भर भर के बहुत ज़्यादा कुछ खा रहे हो। यहाँ के ऑयल देखें मैंने यहाँ पे कितना थोड़ा सा लिया है, तो इससे मैं इसको कुक कर लूँगी और ब्रेकफास्ट में मैं ये खाऊंगी। और आप सब लोग बताएं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मुझे प्लीज़ मोटिवेट करें कमेंट सेक्शन में कि मैं मज़े मज़े की रोज़ डेली व्लॉग्स डालूं, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता। पता नहीं क्या ऐसा हो गया, पता नहीं एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, बैठे बैठे मैं रोना शुरू कर देती हूँ। और आजकल मामा की मुझे इतनी याद आ रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। माँ की कमी ना कोई पूरी नहीं कर सकता और माँ तो कभी भूलती ही नहीं ना। हर दिन कोई, पूरे दिन में कोई ऐसा टाइम नहीं होता जिस टाइम मैं अपनी मम्मा को याद ना करती हूँ। पापा की याद आती है अलग और मामा की तो बहुत ही ज़्यादा आती है। तो ये था शाम का टाइम, यहाँ पे मैंने अगेन एप्पल लिया, इसमें मैं थोड़ी सी ताजीन सीजनिंग ऐड की। ऐसे एप्पल खाने में बहुत मज़े का लगता है, वरना तो ऐसे एप्पल खा ही नहीं जाता मुझसे। साथ मैंने ये ग्रीन टी पी है। और आजकल मैं क्या करी, रोज़ सुबह नहार मूँग कलौंजी जो होती है वो थोड़ी सी ले रही हूँ चुटकी, साथ पर मैं थोड़ा सा गर्म पानी पी लेती हूँ, इतना कि मुझसे पिया जाए। उससे ना मेरा कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है ना वो सॉल्व हो गया। अगर आप लोग भी चाहते हैं या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप लोग एक दफ़ा लास्ट में ट्राई कीजिएगा, आप लोग को ज़रूर अफाका होगा इससे। यहाँ पे मैं आइस लोली खा रही थी क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी और ये मैडम कहती है मुझे भी आदि थी तो फिर इसको भी देनी पड़ी। और ये चिकन सैंडविच है, मैंने बस एक ब्रेड का लिया। यहाँ पे मुझे ब्राउन यूज़ करनी चाहिए थी बट ब्राउन मेरे पास थी ही नहीं, कि अगर ब्राउन ब्रेड आ जाती है ना तो फिर वो सिर्फ मुझे ही खानी पड़ती है और वो कोई खाता ही नहीं है, तो इसलिए मैं ब्राउन मंगवाती ही नहीं हूँ। और साथ ये एक एग है बना हुआ है, लेकिन ये 2 का बना हुआ है, मैं सिर्फ इसमें से हाफ खाऊंगी, आधा वरीशा को दूंगी। और ये सारे क्लिप्स मैंने रैंडम डिफरेंट डिफरेंट डेज के यहाँ पे ब्लॉग में लगाए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल और क्या हो रहा है। यहाँ पे मवा साथ हॉस्पिटल आए थे, मेरे हस्बैंड की कुछ टेस्ट होने थे क्योंकि उनके स्टमक में कुछ इशू वगैरह आ रहा था, तो यहाँ पे हम टेस्ट के लिए आए हैं। और ये वही वाला हॉस्पिटल है जहाँ पे वरीशा पैदा हुई थी। इस हॉस्पिटल के साथ मेरी बहुत ज़्यादा यादें हैं। हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा अच्छा है सऊदीया में, अगर आप लोग, मैं रिकमेंड करूँगी तो यही हॉस्पिटल करूँगी। A क्लास इंश्योरेंस में आता है ये वाला हॉस्पिटल। और यहाँ पे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी इन केस अगर आप लोग कमेंट्स में पूछें तो। और ये लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, अपना अपना फील होता है यहाँ पे। और इस दिन ट्यूसडे था तो वरीशा को हम लोग लेके गए थे यूपी पे 50% ऑफ लगता है हर ट्यूसडे को। और जो भी राइड्स के रेट होते हैं ना, मतलब 10 रियाल की राइड है तो आपको 5 में मिल जाएगी और 5 की है तो आपको 2.5 रियाल में मिल जाएगी। वैसे तो वीकेंड्स पे इतना यहाँ पे रश नहीं होता, लेकिन ट्यूसडे को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और पूरा एक हफ्ता हो गया वरीशा रोज़ कहती है मेरी बर्थडे करो, मेरी बर्थडे करो। हालांकि इसकी बर्थडे हम लोग कर चुकी हैं और इसकी बर्थडे गुजर भी चुकी है, लेकिन ये इतनी से क्योंकि तंग कर रही थी क्योंकि मुझे इसको चाहिए था किटी थीम की बर्थडे। तो फिर मैंने सोचा यार थोड़ी छोटी मोटी सी इस तरह घर में कर देते हैं ताकि ये खुश हो जाए और हमारा दिमाग रोज़ ना खाए। तो केक मुझे किटी का मिला कोई नहीं, तो मैंने यहाँ पे ये जो एक प्रिंट लिया और उसको कट आउट करके ना केक के ऊपर स्टिक कर दिया कि वो उसको क्या पता चलेगा। साथ ही कुछ चीज़ें मैं लेकर आई हुई थी डेकोर की, और इस तरह से हम लोगों ने डेकोर किया था मिलके सब ने ताकि वो खुश हो जाए। कुछ प्रेजेंट्स थे, कुछ चीज़ें थी, वो सारी सेट कर दी थी। और यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं इंसान की, यही यादें रह जाती हैं। बाद में हम लोग ये देखेंगे ना तो बहुत हम लोग हंसेंगे, तो वरीशा देखेगी तो वो भी बहुत ज़्यादा हंसेगी। साथ कुछ किटी की प्लेट्स थी। हाँ थोड़ा टाइम लगा था, इससे पहले मैं बाहर ही गई हुई थी, सब कुछ समेट के चीज़ें ढूंढ के लेकर आई। और यहाँ पे वरीशा मैडम को हम लोग रेडी कर रहे हैं बाहर लेके जाने के लिए। स्लीपिंग वाला लगाओ ना इसकी आंखों। चलो लगा बना चलो चलो फ्रॉक तो छोड़ो अपना, फ्रॉक तो छोड़ो यार। देख रही है जैसे आ जाओ हेलो टिटी सरप्राइज सरप्राइज।
सरप्राइज। किसका कप है? चलाओ ना, केक कट करे पहले टट्टी। क्या लगी हुई? अगर गिर जाएगा कैसी बन गई? खाना खा दो ये वाला। क्यों? गाना भी लगाना? लाइट्स क्यों कम किए? मैडम ऋषा ने किया ताकि कैंडल लाइट नहीं चले। प्लेट्स हैं। किस किस को देंगे? सबसे पहले किसे देना है? अच्छा, पे किसे देना है? इसको इसको हाथ तो सही इसको उतार दूं? नहीं, इसको इसको ओके तो ये लेडी विशु की बर्थडे भी हो गई है। हेलो टिट्टी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बोलती होती है हेलो किटी, नहीं बोलती हेलो टिट्टी बोलती है। मुझे इतनी हंसी आती है, उसका हम लोग मजाक उड़ाते हैं और ये बहुत ज़्यादा फिर माइंड करती है कि क्यों ऐसे कह रहे हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं क्योंकि ये एक ही एक है ना, तो उसकी हम लोग हर लाड पूरे करते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला अगर आपको देता है ना तो आप लोग अपने बच्चों पर लाजमी लगाओ। ये छोटी छोटी खुशियाँ उनकी, ये उनकी यादें हैं। अगर वो खुश होते हैं तो क्या जाता है, थोड़े से पैसे हम लोग एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो हमारे तो बचपन में इतनी कोई बर्थडेज वगैरह नहीं हुई, लेकिन जितनी हुई है सुबह से हम लोग सब्र शुक्र करके रहते होते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को ना सब कुछ चाहिए, उनकी ना ख्वाहिश और डिमांड्स तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हर माँ बाप को इतने पैसे दे कि वो अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करें, जो जो भी उनके बच्चे उनको कहते हैं। जिस तरह से हम अरीशा की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, अल्लाह ताला से हमें भी रखें, हम अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करें, जो जो भी हमारे बस में है। आमीन आमीन। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से हमें महफूज रखे और आप सबको भी महफूज रखे। सब आमीन बोलें जल्दी से। और जिसे सब्सक्राइब नहीं किया अभी जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। और फिर बर्थडे से फ्री होने के बाद, सारे गिफ्ट्स ओपन करने के बाद हम लोग गरनादा मॉल आए थे क्योंकि मुझे कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी और क्योंकि वीकेंड था। उसके बाद फिर वीकडे स्टार्ट हो जाना था। और कारफोर आए थे, यहाँ पे क्लियरेंस सेल लगी हुई थी, तो यहाँ से मैंने अपने लिए कॉफ़ी मशीन ली थी। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ पूरा उसका रिव्यू भी शेयर करूँगी और बना के भी दिखाऊँगी कि किस तरह से बनती है। और ये मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल गई थी। और इसके साथ साथ मुझे सफूरा भी जाना था क्योंकि मुझे क्याली का परफ्यूम एक लेना था। और बस थोड़ी सी ग्रॉसरी की यहाँ से, और काफ़ी ऑफर्स लगी हुई थी। और यहाँ का ये वाला सेक्शन मुझे बहुत क्यूट लगता है और बहुत अट्रैक्ट भी करता है, कलरफुल सा है बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि हर वीकेंड हम लोग बाहर से ही खाते हैं, तो आज हम लोग नैंदोज़ आए थे। घर छोड़ के हम लोग नैंदोज़ आ गए। और पाकिस्तान के नैंदोज़ में और यहाँ के नैंदोज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जो पाकिस्तान का टेस्ट होता है वैसा टेस्ट यहाँ नहीं होता। ऑल्दो यहाँ पे टेस्ट अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान जैसा नहीं है, डिफरेंट है दोनों का टेस्ट। शायद चिकन के टेस्ट की भी बात हो, लेकिन ना जो मसाले जो चिकन के ये लोग यूज़ करते हैं वो भी पाकिस्तान वाली नैंदोज़ से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। खैर मुझे तो दोनों जगह का ही पसंद आया, लेकिन टेस्ट दोनों का डिफरेंट था। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये 2 चीज़ें ऑर्डर की थी और ये डील में ही आई थी, आई थिंक थी दोनों चीज़ें। आई थिंक हमारा 150 रियाल बिल बना था। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर की थी। बस ये खाया पिया, इन्जॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग से फुरा चले गए और ये वाला परफ्यूम था यम पिस्ताचियो गिलातो। ये बहुत मज़े का, आजकल वैसे भी इसकी बड़ी हाइप बनी हुई है, तो मैंने ये लेना था और फिर बस इसलिए यहाँ पे आए थे। तो बस यहाँ से जब फ्री हुए तो फिर मीठा खाने का दिल कर गया। तो हम लोग यहाँ पे कोई रास्ते में ये जॉ जूसी टाइप का कोई था, जॉय जूसी पता नहीं क्या, तो यहाँ से मैंने आइसक्रीम खाया। एंड दैट्स इट फॉर द डे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शब खैर।